के इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित चंपारण के लाल, आपके बहुत ही लोकप्रिय सांसद और बिहार प्रदेश के जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा में मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पृष्ठभूमि पर लंबे समय से काम करने वाले ऐसे हमारे युवा ओजस्वी वक्ता और हमारे वरिष्ठ साथी भाई सतीश दुबे जी, चंद्र दुबे जी, हम सबकी बहुत ही आदरणीय पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही और जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, हमारे बेतिया से प्रत्याशी आदरणीय श्री रेणु देवी जी, हमारे अपने नौतन से प्रत्याशी नारायण प्रसाद जी, हमारे चनपटिया से प्रत्याशी उमाकांत सिंह जी, लोहरिया के हमारे प्रत्याशी श्री विनय बिहारी जी, हमारे शैलेंद्र मिश्रा जी, मेरे युवा साथी जो जिला के अध्यक्ष हैं और हमारे मिश्रा जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, हमारे जनक चमार जी प्रदेश के महामंत्री, संजय पांडे जी प्रदेश के मीडिया प्रभारी, हमारे दीपेंद्र शराब जी जिला के अध्यक्ष, शत्रुघ्न कुशवाहा जी जिला के अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, विजय चौधरी जी जिला के अध्यक्ष वीआईपी पार्टी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे प्रभारी, मीडिया के मेरे साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे सीता मैया के शरण स्थली पर आने का सौभाग्य मिला है। आज मुझे महात्मा गांधी की चंपारण की कर्म भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। आज मुझे बिहार के इस तपोभूमि, अध्यात्म भूमि, भगवान बुद्ध की भूमि पर आने का मौका मिला। राजनीतिक चेतना देने वाले महात्मा गांधी की कर्मस्थली पर आने का मौका मिला। मैं ऐसी भूमि को शत शत नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेकर के आपसे बातचीत को अपने आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, बिहार का देश में और संस्कृति में एक अपना योगदान है, वैशिष्ट्य है और विशेष योगदान है। और जब मैं ये कहता हूं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता, फिर चाहे महात्मा बुद्ध हो, फिर चाहे चंद्रगुप्त हो, फिर चाहे वो महात्मा गांधी की कर्मस्थली हो, फिर चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान हो और फिर चाहे आजाद भारत में संपूर्ण क्रांति से जुड़ा हुआ भारत की व्यवस्था में वैकल्पिक व्यवस्था देने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो, सबने बिहार ही नहीं देश को एक राजनीतिक चेतना दी है। यह हमको समझना चाहिए और यह हमको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी भूमि पर आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपनी ओर से भी और आप सबकी ओर से ऐसी भूमि को नमन करता हूं। मित्रों, अभी राजनीति के बारे में चर्चा हो रही है। मैं सबके भाषण सुन रहा था, आदरणीय रेणु जी के भाषण सुने, उमाकांत जी के भाषण सुने, सतीश दुबे जी का भाषण सुना, संजय जायसवाल जी का भाषण सुना। सभी भाषण में मैंने एक बदलाव देखा। बदलाव ये देखा
मैंने क्या किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। यानी एक तरीके से सब लोग अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। मित्रों, राजनीति में हम लंबे समय से 2014 के पहले कोई अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रखता था। 2014 के पहले लोग अपने भाषण में हम फलाने जाति के बा, हम अगड़ा बा, हम पिछड़ा बा, हम ई बानी, हम ऊ बानी, हम गंगा के ऊ पार, हम गंगा के ई पार, हमारा जाति के वोट इतना बा। यानी जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, इलाके के आधार पर हम वोट मांगते थे। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति बदल डाली। अब कोई आएगा तो काम के आधार पर आएगा, यह तय होगा। अब आपको देखिए राजनीति में कैसे अंतर पड़ता है। आपने लालू प्रसाद यादव के तो 20 साल के भाषण सुने होंगे ना, भाई इस पर चढ़ल वाली, ओकरा में हाय वाली, फलाना वाली, यही भाषण होता था, यही होता था। आज तेजस्वी के पोस्टर पर लालू का चेहरा नहीं है। मोदी जी की राजनीति ने लोगों को इतना जागरूक बना दिया है कि बेटे को बाप का तस्वीर भी हटानी पड़ गई है। ये बात समझने की बात समझनी है। यानी राजनीति की जागृति ने इतना फर्क ला दिया कि तेजस्वी को मालूम है कि लालू जी की तस्वीर आएगी तो बिहार का लालटेन युग याद आएगा। और जब जगत प्रकाश जी भाषण देंगे और मोदी जी की तस्वीर होगी तो एलईडी युग याद आएगा। इस बात का अंतर हमको समझना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए। ये है अंतर राजनीति। अब ये रिपोर्ट कार्ड का मामला आ गया। जब ये रिपोर्ट कार्ड का मामला आया तो हमारे कुछ लोग दिल बौखला गए। क्या कहने लगे? कहने लगे कि ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये जुमला है, जुमला जुमला। अरे 70 साल तो तुमने गरीबी हटाओ का नारा लगा करके, जुमला लगा करके भारत को गरीब रखा था। क्या ये सच है कि नहीं है? सच है कि नहीं? पीछे से बताओ, सच है कि नहीं है? गरीब को सशक्तिकरण करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? उजाला उज्ज्वला देकर के उजाला किया कि नहीं किया? उज्ज्वला देकर के बहनों को मुख्य धारा में शामिल किया कि नहीं किया? यह है अंतर जिसको समझना चाहिए। अब मुझे याद है कि मोदी जी ने यहां पिछले 2015 में कहा था कि हम 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? 1,25,000 करोड़। तो उस समय लालू जी ने कहा था ये जुमला है, जुमला, नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। और कल कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ये जुमला है। मित्रों और पत्रकार भाइयों, मेरे को आदत नहीं है, लेकिन जब मैं रिपोर्ट कार्ड रखूंगा तो पूरे आंकड़ों के साथ रखूंगा, नोट कर लेना और देख लेना कि 1,25,000 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं, पिछले 5 साल में बिहार को कृषि विकास के लिए 3,094 करोड़ रुपए दिया है, शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिया है, स्वास्थ्य के लिए 600 करोड़ रुपए दिया है, बिजली के लिए 16,330 करोड़ दिया है, हाईवेज के लिए 54,713 करोड़ रुपए दिया है, रेलवे के लिए 8,870 करोड़ दिया है, एयरपोर्ट के लिए 2,700 करोड़ दिया है, पेट्रोलियम और गैस के लिए 21,476 करोड़ दिया है, टूरिज्म के लिए 600 करोड़ रुपए दिया है, डिजिटल बिहार के लिए 494 करोड़ दिया है और अमृत शहर के लिए 1,400 करोड़ रुपए दिया है। कुल मिलाकर के 1,24,852 करोड़ रुपए दिया है। पाई का हिसाब दे रहा हूं। और इसके साथ साथ 40,000 करोड़ रुपए अलग से दिए। मैं यहां आ रहा था, संजय भाई बता
सच है कि नहीं है कि यहां पर आपने मेडिकल कॉलेज की बात कही थी? अभी मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो संजय भाई उत्साहपूर्वक मुझे दिखा रहे थे, वो 854 करोड़ रुपए की बिल्डिंग हॉस्पिटल थी। ये कब बनी? ये तब बनी जब बिहार में मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, देश में मैं स्वास्थ्य मंत्री था, और स्वास्थ्य के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य संजय जायसवाल थे, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब जाकर के यह हासिल हुआ। ये और जब मैंने आपको 600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के गिनाए ना, उसमें ये 800 करोड़ रुपए नहीं है, ये अलग से है। दरभंगा को 1200 करोड़ रुपए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दिया, ये पैसा उसके साथ नहीं है, ये अलग से है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में 70 साल तक 60 साल तक एक मेडिकल कॉलेज था, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज। बाद में 3 मेडिकल कॉलेज जुड़े, दरभंगा, हमारा धनबाद और पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज, और ये भी प्राइवेट थे। जब मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी की सरकार आने के बाद 11 मेडिकल कॉलेज हमने दिए, और बिहार में अब 14 मेडिकल कॉलेज हो गए। इस बात को समझना चाहिए। और 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया, 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मित्रों, ये नोट करो रिपोर्ट कार्ड, और ये जितना मैंने गिनाया आपको, सब पर मैंने 500-500 करोड़ रुपए दिए हैं। पटना में पटना मेडिकल कॉलेज को मैंने 250 करोड़ रुपए दिया, 8 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाए बिहार में। नीतीश जी ने कहा कि आप स्वास्थ्य मंत्री हो, पटना में तुम्हारा जन्म हुआ है, कुछ तो करना चाहिए। आज देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अगर बन रहा है 540 बेड का और 5,000-5,500 करोड़ का, तो वो पटना में बन रहा है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि विकास के नाम पर किस तरीके से काम को मोदी जी ने अंजाम दिया है, यह भी हमको समझना चाहिए। अभी सतीश जी चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का कोविड के टाइम पर। आप बताइए, दुनिया ने भारत की तारीफ की कि नहीं की? कोविड के समय में मोदी जी के द्वारा जो काम हुआ उसकी तारीफ की कि नहीं की? कि नहीं की दुनिया ने? अभी ट्रंप चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रपति का, और ट्रंप डेली चाइना को गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका में यह विषय है कि कोविड को ठीक से मैनेज किया कि नहीं किया। आज स्पेन, फ्रांस, ये बड़े बड़े देश जिनकी स्वास्थ्य सुविधाएं हमसे अच्छी थी, लेकिन ये देश मुसीबत में पड़ गए और इनकी स्वास्थ्य सेवाएं समझौते में पड़ गई, और एक तरीके से इन्होंने अपने आप को असहाय महसूस किया। लेकिन मोदी जी ने समय पर लॉकडाउन लगाकर एक बोल्ड डिसीजन लेकर के भारत की जनता, 130 करोड़ की जनता को बचाया, उसको सेव किया, और साथ ही साथ 2 महीने 3 महीने के अंदर, 3 महीने के लॉकडाउन में भारत को कोविड से लड़ने के लिए तैयार कर लिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। जिस समय कोविड हुआ था, कोरोना आया था, उस समय भारत के पास एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज 1650 कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं। आज 4.5 लाख से ज्यादा डेडिकेटेड बेड्स हैं। आज उस दिन 1500 प्रतिदिन टेस्टिंग कैपेसिटी थी हमारी। आज प्रतिदिन भारत 15 लाख टेस्ट कर रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। उस दिन हमारे पास एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट नहीं था। आज भारत 4 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट बना रहा है, और अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ये हमको समझना चाहिए। और भारत 150 देशों को पैरासीटामोल और एक्सीक्यू की दवाई 150 देशों को दे रहा है। ये भारत की ताकत बनी। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ये किसने किया? ये मोदी जी ने किया। ये कैसे हुआ? ये मोदी जी ने किया। आप बताइए, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल
प्रति व्यक्ति 80 करोड़ की जनता के लिए 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, इसकी व्यवस्था छठ तक किया है तो मोदी जी ने किया है। ये बात हमको समझनी चाहिए। जनधन खाता, ये जब मोदी जी ने कहा कि जनधन खाता खोलो तो कांग्रेस के लोग हंसने लगे, तो लगे मोदी खाता खुलवा, मोदी खाता खुलवा, क्या होगा खाता, क्या निकलेगा खाता से। मित्रों, कोविड के दौरान बिना पोस्ट ऑफिस के और बिना मनी ऑर्डर के और बिना पोस्टमैन के मोदी जी ने 500 रुपए 20 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए 1500 करोड़ रुपए उनके खाते में सीधे पहुंचा दिया। यह था जनधन खाता, जिसको हमको समझना है। आपके ध्यान में होगा कि हमारे दिव्यांग भाई, बुजुर्ग भाई, विधवा बहनें, इनको भी 1,000 रुपए देने का इंतजाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, 1,000 और सीधे उनके खाते में पहुंचाया। इसलिए मित्रों, एक बहुत बड़ा विकास का काम उस समय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दौरान किया है, यह हम सबको मालूम है। अभी चर्चा हो रही थी उज्ज्वला की, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मित्रों, ये उज्ज्वला सिर्फ 8 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए गैस का चूल्हा देना, सिलेंडर देना ही नहीं है। और ये 8 करोड़ बहनों को सिलेंडर और चूल्हा देना ही नहीं है। एक बहन जो लकड़ी का चूल्हा जलाती थी, वो प्रतिदिन अपने फेफड़ों में 200 सिगरेट का धुआं लेती थी। आप गैस का चूल्हा लेकर के मोदी जी ने उनके फेफड़ों के दृष्टि से एक नई आजादी लाई है, ताकि वो अच्छे से जी सके और उनके फेफड़े सुरक्षित रहे। यह उज्ज्वला योजना से निकलता है, यह हमको ध्यान रखना है। मैं स्वास्थ्य मंत्री, मैं दावे के साथ कहता हूं कि फेफड़े की महिलाओं में बीमारी कम हो गई उज्ज्वला आने के बाद। यही नहीं, उजाला योजना 18,000 गांव को बिजली दी गई। आपके यहां के गांव की अगर मैं बात करूं तो बिहार में 22 करोड़ नहीं 25 लाख ऐसे घर थे जिनमें बिजली नहीं थी, जिनको बिजली पहुंचाने का काम उजाला योजना, सौभाग्य योजना के तहत किया गया। उजाला योजना के तहत 1 करोड़ 85 लाख एलईडी बल्ब मुफ्त बांटे गए हैं बिहार में। इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए जब हम विकास की कहानी कहते हैं। स्वच्छ भारत की बात सतीश जी ने की। मित्रों, अच्छा नहीं लगता है बोलना, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि 2014 से पहले जब हम सड़कों पर अपनी गाड़ियां लेकर के निकलते थे तो झुंड के झुंड महिलाएं गांव से निकल करके अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए सड़क पर आती थी कि नहीं आती? हाँ बोलिए अगर मैं सही बोल रहा हूं, आती थी कि नहीं आती थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11.23 करोड़ इज्जत घर बनाए हैं और बिहार में 1 करोड़ 28 लाख इज्जत घर बना करके महिलाओं को इज्जत प्रदान की है। यह फर्क आया है, इसको हमको समझना चाहिए। यह अंतर है। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो रही थी। अरे मित्रों, किसान नेता तो बहुत लोग हो गए, बड़े बड़े किसान नेता। कोई हल लेके चलता था, कोई ट्रैक्टर लेके चलता था, कोई मुरेठा बांधता था, कोई हरा मुरेठा बांधता था। बांधते थे कि नहीं बांधते थे? कई लोगों ने अपनी पार्टियों के नारे बदल दिए, किसान जय जवान जय किसान जय करके चले। लेकिन किसानों की सुध किसी ने नहीं ली। किसानों की सुध ली तो नरेंद्र मोदी जी ने ली, जिसने स्वामीनाथन कमीशन को इंप्लीमेंट करा करके लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ये हमको समझना चाहिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल का, 2-2 हजार रुपए की किस्त, और सीधे कितने किसानों को? 10 करोड़ किसान के खाते में। बोलो 2-2 हजार रुपए पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पीछे पहुंचे कि नहीं, जरा बताइए। मित्रों, ये सब बातें मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं कि आपके ध्यान में होना चाहिए कि भारत और बिहार मोदी जी के नेतृत्व में बदल गया है। यह भी हमको समझना चाहिए। यह मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो मुझे यह सौभाग्य मिला कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें गरीब लोगों को 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग भारत की
इलाज के लिए व्यवस्था की तो आयुष्मान भारत में नरेंद्र मोदी जी ने की है, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। लगभग 1.25 करोड़ जनता ने इसका लाभ उठा लिया है और 15,500 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, ये मैं आपसे इसलिए सारी बातें कर रहा हूं कि विकास की एक नई कहानी, लेकिन विकास की कहानी यही नहीं रुकी। नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। यहां की सड़कें, यहां का जाम जो भी बिछा, वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर बिखा है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या यह सच्चाई नहीं है कि ओवरब्रिज का जो काम है वो रेलवे लाइन बीटा पर उसका काम चला हुआ है कि नहीं चला हुआ? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उसी तरीके से नेशनल हाईवे का ठपुआ से लेकर के बीटा का काम है कि नहीं है? उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन गोरखपुर से लेकर के यहां तक कि रेलवे स्टेशन के बेतिया के रेलवे स्टेशन तक का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? डबलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? ये डबलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी जी की सरकार है और यहां नीतीश जी की सरकार है, इसलिए डबलिंग हो रही है। ये आपको समझना चाहिए। उसी तरीके से कुमार बाग का जो स्टील प्लांट है वो चनपटिया में, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बन गया, वाह। डबलिंग के कारण वो पहले ही बन करके तैयार हो गया, ये भी उसका फर्क पड़ा। मित्रों, एक विकास की एक नई कहानी लिखी गई और मैं जब यहां आया हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो जब भी मैं बेतिया आता हूं तो बिहार में हम चुनाव जीत जाते हैं। जब भी मैं, मुझे फिर से यहां आने का मौका मिला। मैं यहां पिछली बार 15 दिन रहा था और 15 दिन जब मैं रहा था तो मुझे याद है कम से कम मैं 4 बार घूमा था। ये बेतिया, नौतन, चनपटिया, नरकटियागंज, सिक्का, लोहिया, बगा, रामनगर, वाल्मीकि नगर, ये सारे इलाके मैंने उस समय घूमे थे और चुनाव में हम लगे थे। जो ये बात बोल रहे थे संजय जी कि मैं मंच पर नहीं चढ़ता था, मैं मंच पर इसलिए नहीं चढ़ता था क्योंकि मंच से पता नहीं चलता है कि जनता क्या सोचती है, तो मैं जनता के बीच में बैठता था। और मुझे याद है कि शाम के 7:30-8 बजे और मैं इसी मैदान में यहां मैंने सुषमा जी का जनसभा कराई, यहां मैंने नीतीश जी की जनसभा कराई, नितिन गडकरी जी, यहां मैंने नीतीश कुमार की जनसभा कराई, इसी जगह। तो नीतीश जी की जनसभा रात को 7:30 बजे थी और मैं यहां पीछे खड़ा होकर के ऐसे ही खड़ा था तो एक सज्जन आया, नौजवान, गरीब, बिल्कुल गरीब, और उसने बीजेपी का झंडा लगाया था और तीर का झंडा अपना जनता दल यूनाइटेड का लगाया था। तो ऐसे ही खड़ा था तो मैंने पूछा क्या हाल चाल? अब ज्यादा मुझे बिहारी वैसे आती नहीं, मैंने कहा क्या हाल चाल बा? बोला ठीक बानी, ठीक बानी। हम बोले नीतीश जी को सुना है? वाह, हाँ। हमने कहा अच्छा, वोट क्या कर देखा नहीं ना झंडा दोनों, हम तो वोट नीतीश के देंगे, हम तो वोट बीजेपी को देंगे। हमने कहा क्यों दोगे? तो हमने पूछा क्यों दोगे? कहने का साइकिल पर आए बानी। हमने कहा साइकिल पर आए बानी तो इसको क्या फर्क है, साइकिल पर आए बानी? 2 बार बोला साइकिल पर आए बानी। हमने कहा साइकिल पर आए बानी में क्या खास बात है? बोले लालू के जमाना होता है तो साइकिलें छीन लेते हैं, इधर नीतीश के जमाना है कि साइकिल पर आए। मैं आपको इसलिए ये घटना सुना रहा हूं कि बिहार की स्थिति क्या थी। ये गरीब आदमी साइकिल पर जनसभा में आता है और खुशी जाहिर करता है कि मैं साइकिल से घर वापस लौट जाऊंगा। अगर लालू का जमाना होता तो ये साइकिल भी छीन ली जाती। ये अंतर उसके समय में था, ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं बार बार बोलता हूं, राजनीति बड़े गंभीर का विषय है। यहां वोट इसलिए मत देना कि नड्डा जी आए थे इसलिए वोट दे दिया, इसलिए वोट मत देना कि रेणु जी आपकी चाची लगती है इसलिए वोट दे देना, इसलिए वोट मत देना कि संजय जायसवाल जी डॉक्टर हैं हमेशा आपको मिलते हैं इसलिए वोट दे देना। राजनीति गंभीर विषय है। वोट इसलिए देना बीजेपी को, वोट इसलिए देना वीआईपी को, वोट इसलिए देना तीर निशान पर नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को, क्योंकि मोदी जी अगर ऊपर बैठे हैं और नीचे नीतीश कुमार रहते हैं तो बिहार का विकास
श्राप होता है उसको हम भूल जाते हैं। ये वही चंपारण है ना जिस चंपारण में एक शहाबुद्दीन दंड जलाता था। ये वही चंपारण है ना जिसमें दो भाइयों को तेजाब से जला दिया गया था। ये वही चंपारण है ना जहां के गोपालगंज के डीएम, दलित डीएम कृष्णैया को गाड़ी से निकाल करके जान लेनी थी। ये वही देश है ना, ये वही प्रदेश है ना जहां पे आज के डीजीपी को शहाबुद्दीन ने गोली चलाई थी। और ये वही चंपारण है ना जहां शहाबुद्दीन, जब तक लालू रहा शहाबुद्दीन गंदनाता रहा, जिस दिन नीतीश आया शहाबुद्दीन जेल के पीछे हो गया। ये परिवर्तन आया इसको हमको समझना है। इसलिए मित्रों, मैं बिहार का हूं, मुझे मालूम है 6 बजे के बाद निकले की हिम्मत ना बा। ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आप क्या चाहते हैं कि फिर से 6 बजे के बाद आपका निकलना बंद हो जाए? आप क्या चाहते हैं कि फिर से शहाबुद्दीन बाहर आ जाए? आप क्या चाहते हैं कि आपके जीवन की, बच्चों की रक्षा जिस तरीके से नीतीश ने की वो फिर से वापस लौट करके जंगल राज हो जाए? आप क्या चाहते हैं कि बाहुबल चाहते हैं या विकास बल चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं, लालटेन युग चाहते हैं या एलईडी युग चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि बाहुबली का विकास हो, बाहुबली का विकास हो या आपका विकास हो? आप क्या चाहते हैं? मित्रों, अगर आपने ये सब कुछ करना है तो याद रखना, अंधेरे को पहचानोगे तो उजाले की इज्जत रखोगे। और अगर उजाले की इज्जत रखना है तो कमल तीर को याद रखो। 28 तारीख को अपनी जिम्मेवारी निभाओ। इसलिए नहीं कि ये नेता बनेंगे, इसलिए कि आप बिहार को आगे ले जाओगे, इसलिए आपको वोट देना है। ये आपको तय करना है। मुझे हंसी आती है, क्या समझौता हुआ, क्या गठबंधन है। एक तरफ आरजेडी जिसका किस्सा मैंने आपको सुना दिया है, पिता की तस्वीर हटानी पड़ी बेटे को, और क्या बोलता है मैं रोजगार दूंगा। अरे तुम्हारे चलते सारा बिहार पलायन कर गया और लालू उस पर खुशी मनाता रहा और उसको अपना 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 यूएसपी बना करके बैठे रहे लालू साहब। आज उनका बेटा बोल रहा है नौकरी देंगे। किसके मुंह से कौन सी बात शोभा देती है? जरा तय तो कर लो। अरे नौकरी देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया, नौकरी देने का काम किया तो नीतीश कुमार ने किया। ये ध्यान में रखने की जरूरत है।
इसलिए मित्रों, मुझे तो विपक्ष पर दया भी आती है, करुणा भी आती है और उनके बुद्धि पर चिंता भी होती है। अब ये देखिए आरजेडी, ये तो हाईजैक हो गई है। ये तो सारी की सारी माले ने हाईजैक कर लिया। 19 सीटें वैसे ले ली, 10 सीटें अपने सहयोगी को ले ली और 12 सीटें आरजेडी की बदल डाली। क्या रहेगा, क्या बनेगा बिहार का? विध्वंसकारी ताकतें अगर इस तरीके से पार्टियों में अपना समावेश करेंगी और आगे बढ़ेगी तो बिहार का क्या होने वाला है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताने आया हूं, आपसे निवेदन करने आया हूं कि मित्रों, हम सब लोगों को अपने भविष्य की चिंता करनी है। आप बताइए, अभी सतीश जुबेर जी बता रहे थे, यही बिहार है ना जहां हमारी बहनें, छोटी छोटी बच्चियां साइकिल पर ड्रेस पहन करके पढ़ाई के लिए साइकिल लेकर स्कूल की तरफ जाती हुई दिखती है। यही बिहार है ना, यही बिहार जहां 6 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, वहां शिक्षा का काम किया तो नीतीश कुमार ने किया और आर्थिक मदद दी तो मोदी जी ने दी है। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हूं, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति के विषयों को समझ करके भारतीय जनता पार्टी और हमारे जनता दल यूनाइटेड, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के इस गठबंधन को समर्थन दे, बिहार को विकास की ओर ले चले और चलते हुए विकास को और आगे बढ़ाए। मोदी जी का हमेशा आशीर्वाद मिलेगा और नीतीश कुमार दोनों हाथ से हाथ पकड़ करके बिहार को आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 साल बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आपने मेरी बात सुनी। मैं बेतिया की एक एक सड़क पर घूमा हुआ हूँ, मुझे मेरे को पूरी यहाँ के ज्योग्राफी का भी मालूम है